हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज एक नई स्टोरी टाइम लेकर आई हूँ। एंड बिफोर दैट आई वांट टू से दैट मैं कुछ दिनों से वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज़ मुझे कुछ टाइम तक सोशल मीडिया इस चीज़ से मुझे दूर रहना था कुछ टाइम के लिए, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ प्रेशर्स एंड सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस भी। मेंटली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। तो इन सब कुछ फैक्टर्स की वजह से मुझे यू नो आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट। बट एंड ऑल्सो द थिंग इज़, मुझे इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट या फिर रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, बट स्टिल I will try not to give up, because I know one day there will be the time when I will shine. Well, आज let's come back to the story time. So आज की story time ऐसी है ना कि most of the girls can relate this thing. क्या होता है कि मैं क्लास 5th स्टैंडर्ड में थी, और मेरा जो क्लासरूम था ना वो ग्राउंड फ्लोर पे था। एंड एक ग्राउंड फ्लोर पे था, फिर सामने ही एक वो क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में तो वो बारांदा बोलते हैं, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एक खाली स्पेस होता है। एक समझ लो आप, मुझे इतना हिंदी नहीं आता, सो यू प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड ऊपर ऐसे बालकनी टाइप्स का, मतलब सेकंड फ्लोर पे ऐसे बालकनी टाइप्स का एक जगह होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड ऑल दे आर देयर। तो यहाँ पे था मेरा क्लासरूम और वहाँ पे था वो 4th फ्लोर। सो इट्स लाइक इस साइड पे भी क्लासेस होते थे, तो इस साइड पे भी क्लासेस होते थे। सो व्हाट हैपेंड इज दैट कि वन डे मी एंड माय फ्रेंड वर सिटिंग इन द फ्रंट बेंच, एंड तब कुछ तो मैथ्स क्लास शायद चल रहे। एंड ऊपर उस माले पे 2 लड़के को पनिशमेंट मिला था शायद, एंड दे वर स्टैंडिंग देयर। जब क्लास से बाहर निकल देते हैं ना, तो ऐसा था। Then we were not doing anything. Then suddenly, that from them, both of them were watching us. Okay, and we were like, पहले तो हमने इतना नज़र नहीं दिया, हमारे क्लासेस पे नज़र थे। बट देन दिस 2 guys वर कॉन्स्टेंटली ऐसे देख रहे थे, हंस रहे थे, चिढ़ा रहे थे, मतलब काइंड ऑफ वेरी वियर्ड टाइप का एक बिहेवियर था उन लोगों का। और मेरी जो फ्रेंड का नाम है, लेट्स टेक इट एज निधि। सो निधि वॉज बेसिकली टेलिंग मी कि यार देख देख, वो शायद तुझे बुला रहे हैं, ये सब, मतलब उसको भी अलग ही चुल था, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक, डोंट सी, लाइक आई डोंट लाइक इट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बट ही वॉज लाइक, जस्ट लुक एट देम ना, व्हाट हैपन, क्या होता है। फिर ऐसे उसने बोले, उसको देखो। एक तो मुझे ये तब ऐसा टाइम था कि मैं किसी लड़के के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब। I'm like, I want to be self-sufficient and self-centered. I don't like to interact with any kind of boy. तो ऐसा था मैं, ऐसी थी मैं। देन ही उसने बोला, उस लड़की ने मुझे बोलते हैं गलत गाइडेंस में जो होता है, तो मैं तुम भी देखो। तो मैं फटी चढ़, मेरा दिमाग, मैं भी ऐसे देखने लगा, ठीक है। तो उन दोनों को लगा कि हम दोनों उन दोनों लड़के को पसंद करते हैं, ठीक है, बल्कि इंटेंशन से ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा हम देख रहे थे। उसके बाद हमारे टीचर्स ऐसे हम पे भड़क जाते हैं, किसको देख रहे हो, यहाँ पे तुम लड़के पटाने के लिए आए हो, ये सब वो सब। मतलब उस लड़की के चक्कर में मुझे भी, मतलब वो क्या बोलते हैं, डांट सुननी पड़ी टीचर से। जबकि आई वाज लाइक, एक रेपुटेशन था मेरे क्लास में कि मैं ये सब काम नहीं करता। बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट, वियर्ड ना। नाउ द थिंग इज, नेक्स्ट डे वो बंदा, ठीक है, उन दोनों में से एक बंदा आता है हमारे क्लास के सामने, और
क्लास के सामने आके पता है क्या पूछता है, एक लड़की है जो थोड़ा सा गोरे रंग की है, एंड शायद वो तुम लोगों की क्लास में पढ़ती है, तो उसका नाम वगैरह बताओगे। तो तब तक मैं क्लास में नहीं गई थी, ठीक है। मेरे क्लास में जाने से पहले दोज पीपल सॉरी, दैट गाय वॉज देयर, एंड द क्लास गर्ल्स वेर शॉक्ड, कौन सी लड़की, कैसी लड़की। देन सडनली मुझसे एक मिलता जुलता हुआ एक लड़की थी, मतलब जिस तरह से वो लड़का डिफ़ाइन कर रहा था, तो उसने उसका नाम बता दिया। लेट्स नॉट टेक द नेम, लेट्स गिव हर लाइक जैस्मीन। ओके, सो जैस्मीन है। तो वो ऐसे फिर जैस्मिन बोली, फिर वो लड़का ऐसे चला गया। फिर मैं क्लास में जाती हूँ, तो क्लास में जाके जैस्मिन भी आई थी। तो वहाँ पे सब लड़कियाँ ऐसे बोल रही थी कि अरे जैस्मिन ऐसे एक लड़का आया था तेरे लिए, ये सब नाम वाम पूछ के गया। और जैस्मिन को लगा तब वो क्लास 5 था, और जैस्मिन का तब एक बॉयफ्रेंड था। ये सोच के ये मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्लास 5 में किसका बॉयफ्रेंड होता है। वेल दोज लेडीज़ वेर देयर। सो जैस्मिन और उसने बोला कि शायद हाँ मेरा बॉयफ्रेंड होगा, पर जैस्मिन वाज टेलिंग दिस टू देम, बट जैस्मिन के फ्रेंड्स वेर लाइक, dude, that guy is not your boyfriend, that was something else, like maybe कोई सीनियर तुम्हें पसंद करता है। तो फर्स्ट थिंग तो जैस्मिन के पास बॉयफ्रेंड है, फिर भी जैस्मिन वॉज ब्लशिंग एंड जैस्मिन वांट कि एक इंटरोगेट करना है कि कौन है वो लड़का। तो ऐसा हुआ। फिर वही डिस्कशन पूरा दिन चलता रहा, एंड देन आई वॉज नोटिसिंग दैट मैं जब कॉलेज नहीं, स्कूल से घर जाते, मतलब हम ऑटो से आया जाया करते थे, और ऑटो मेरे मम्मी ने ऑटो वो मतलब ऐसा करता है ना, रिजर्व कर देता है। ऐसे तो हम ग्रुप्स ऑफ सम स्टूडेंट्स वेर देयर इन दैट ऑटो, फिर हम लोग ऐसे ऑटो अंकल ऐसे आते जाते हमें दे जाते थे। तो मैं जब गई वहाँ पे, आई वॉज सीइंग दैट गाय इज़ काइंड ऑफ फॉलोइंग मी, एंड ऐसा भी नहीं, मतलब अलग ही भाई, फॉलोइंग का अलग ही लेवल था। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है, पहला फर्स्ट डे। उसके बाद सेकेंड डे पे मैं क्लास में पहुँचा ही नहीं था, तब जाके मेरे सामने आया वो लड़का। ट्रॉमा आ गया मेरे सामने। वो लड़का मुझे बोलता है, तुम्हारा नाम की, मतलब बंगाली में, तुम्हारा नाम क्या है। एंड आई वाज लाइक क्यों। उसने बोला आई लव यू। हाय हुई कुछ नहीं, सीधा आई लव यू है। ये कहाँ से आ गया ये। मैं तो बिल्कुल ऐसे अचंभित। मैं फिर क्या बताऊँ, एक टाइम था वो क्लास 5 का। अभी के क्लास 5 या 4 के बच्चों को ना, अभी कोई आई लव यू या फिर कुछ भी बोल दो ना, दे नो हाउ टू हैंडल, वेरी स्मार्ट एंड बहुत ज़्यादा दिमाग वाले बच्चे हैं ना अभी। तब मेरे दिल में तो बहुत डर था, लाइक आई एम वेरी स्कैर्ड। लाइक एक लड़का मुझे आई लव यू बोल रहा है, मेरे किस इंटेंशन, मेरा इंटेंशन ये होता था कि अभी आई लव यू बोला है, अभी वो मुझसे अभी आके शादी कर लेगा या फिर मुझे उठा के ले जाएगा, कुछ मतलब कुछ नेगेटिव ही होगा, राइट। तो तो वो बंदा मुझे ऐसा आके आई लव यू वगैरह पर मैं ऐसा बोल के, मैं उससे कुछ बोलने ही वाली थी कि वो लड़का फट से फिर से भाग गया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यार ये केस हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने सिर्फ जैस्मिन को जाके जिज्ञेस मतलब पूछा, मेरा बंगाली निकल आ रहा है। मैंने जैस्मिन को जाके पूछा कि डूड
ये जो एक लड़का तेरे पीछे, मतलब कल तेरे पीछे ऐसे बोल रहा था कि तू जानता है, मैं तुझे जानता है कि नहीं, ये वो सब क्या, मतलब तू मिला विला है क्या उस लड़के से, मतलब कभी ऐसा। तो उसने बोला नहीं। फिर ना वो बात ना ऐसे हवे हवे में उड़ गया, ठीक है। और मेरे दिमाग में वो आई लव यू वाला चीज़ एकदम ऐसे घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता। बस लाइक डूड वाई ही सेड मी आई लव यू, आई डोंट गेट एनी कॉन्टेक्स्ट देयर। उसके बाद जो उस दिन के बाद जो मेरा हालत हुआ ना, you guys cannot imagine how much I was feeling traumatized, because वो ना मुझे हर जगह फॉलो करता था। क्लासेस में तो था ही, स्कूल में, क्लासेस में, और अपने स्कूल से बाहर निकल के अपने ऑटो के वहाँ पे जा रही हूँ, तब भी वो मुझे फॉलो करता था। मैं वहाँ से यहाँ मतलब घर तक आ रही हूँ, वो तब भी, मतलब एवरीवेयर ही वॉज लाइक फॉलोइंग। लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। बीच में मेरे फ़ोन ओवर हीट होने की वजह से वो उसको कट करना पड़ा। ओके, सो मैं यही बोल रही थी कि वो मुझे हर जगह फॉलो करता था, ऐसा कि मैं शॉपिंग मॉल वगैरह पे या फिर कहीं पे भी बाहर निकलती थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो तब भी वो लड़का पता नहीं कैसे वो कहीं ना कहीं से तो मुझे देख रहा होता था, या फिर छुप के ऐसे कुछ तो कर रहा था, और मुझे पता था, और मुझे पता हो जाता था कि ये वो लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड वो बात फॉलो तक भी नहीं रही, राइट। एंड ही वॉज आई थिंक इन क्लास 7 और क्लास 8 कुछ तो ऐसा था। एंड मुझे इतना पता था कि वो ना अच्छा लड़का नहीं था, ठीक है। ही वॉज लाइक, वो था क्लास 7 या फिर 8 का, पर ही लुक्स लाइक दोज, यू नो, आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ दिस वर्ड, बट ही वॉज लुकिंग लाइक अ गुंडा टाइप, ऐसा कुछ लग रहा था। अभी मुझे ये पता चलता है कि वो बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब कर चुका है, मतलब बहुत सारी लड़कियों को ऐसे फॉलो कर चुका है, एंड परेशान कर चुका है सबको, जा जा के उसको जो भी पसंद आता है या फिर उसको जो भाव देता है, या फिर एक बार भी बात कर लेना तो वो उसको आई लव यू वगैरह सब ऐसे प्रपोज वगैरह कर देते हैं। एंड द थिंग इज़, what he did to me is like, एक तो वो हर जगह मुझे फॉलो करने लगा, ठीक है। और उसको पता था कि मैं किसी को जाके कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें नोटिस कर रहा था, वो देख रहा था कि आई वॉज वेरी स्कैर्ड फ्रॉम इनसाइड, सो नाउ ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। और तब मेरा माइंडसेट ऐसा था ना कि मैं अगर ये सब बातें अपने मम्मी पापा को बता दूंगा तो मम्मी पापा मुझे ही गलत समझेंगे, या फिर मेरी ही पिटाई कर देंगे, या फिर कुछ तो ऐसा कर देंगे, मतलब घर से भी बाहर नहीं जाने देंगे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें माइंड में होता है ना कि आप अपनी चीज़ें, वो टाइम ऐसा होता है कि अपनी चीज़ें, ये सब बातें अपने मॉम डैड के साथ शेयर नहीं कर पाते, और कोई भी था भी नहीं वैसा कि मैं किसी के साथ शेयर कर पाऊँ। एंड आई वॉज, मेरा जो स्कैरी पॉइंट था ना कि मैं लिटरली अप क्लास क्लास सॉरी स्कूल के कैंपस में ही ऐसे वेट करता था लास्ट तक, ठीक है। सब लोग चले जाए, सब लोग, मतलब स्कूल के सारे लोग चले जाए, फिर जाके मैं निकल के ऑटो वाले अंकल को ऐसे पकड़ूँ, ऐसा इतना डर मुझ में था, ठीक है। और मैं ना मैंने, मेरी जो फ्रेंड जो पास में बैठती थी, जो निधि, हाँ, निधि को मैं बोलती थी कि यार मुझे डर लग रहा है, ऐसा ऐसा है यार, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे ही हर जगह क्यों फॉलो कर रहा है। तो पता है, उसके बाद वो बोलती है कि अरे यार ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो होता रहता है। मतलब इट वाज नॉर्मल फॉर हर, बट इट वाज नॉट नॉर्मल फॉर मी, राइट। तो मैं उसको, तो एक दिन, हाँ, वो इंसिडेंट जो मैं बताना चाहती थी, एक दिन वो मेरे सामने आता है और वो कुछ तो कार्ड वगैरह, कुछ तो फूल और कार्ड लेके आता है, और आके
मुझे बोलता है कि यार तुझे पता है मैं तुझे कितना पसंद करता हूँ, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में, तू तेरा डैड तेरे पापा क्या करते हैं, तेरी मम्मी क्या करते हैं, तेरा घर कहाँ है, मुझे तेरे बारे में सब पता है, एंड आई रियली वांट यू टू बी इन माय लाइफ, ऐसा कुछ तो बोल रहा था। तो मैंने बोला, एक तो मैं, ये तो मेरा अभी का ये ऑरा है, पर मैं बस उससे बोला कि देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और ना ही मेरी उम्र है हुई है ये सब करने की, और ना ही रिलेशन वगैरह बनाने की। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो वो ऐसे बोलने लगा, मैं तुझसे एकदम मतलब शिद्दत वाली मोहब्बत प्यार ऐसे ऐसी बातें करने लगा, ठीक है, जो होती है। अभी मुझे नहीं पता उस बंदे का इंटेंशन क्या था, वो असल में प्यार था या क्या था, आई डोंट नो, बट ऑब्वियसली इन लव यू डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? और मैं भी बोल सकते हैं कि वो बचपना, या फिर आई कांट डिफाइन दिस थिंग, बिकॉज उस सात उस सेवेंथ क्लास के बच्चे में अगर इतनी पोटेंशियलिटी हो सकती है कि वो एक लड़की को हर जगह पे फॉलो कर सकता है, उसके बारे में हर चीज़ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है उस ज़माने में, उस टाइम में, और मैं अभी 23 साल की हूँ, तो यू कैन इमेजिन हाउ मच, मतलब कितनी बात कितनी पुरानी है। और तब फ़ोन्स वगैरह भी ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ है, तो आई डोंट नो, इट कैन बी अ डेंजरस थिंग, राइट? क्योंकि वो क्या चाहता था मुझे नहीं पता। फिर मैंने बोला, भाई देख, मुझसे ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट मत कर, और प्लीज़ जस्ट डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ही इज़ लाइक ही वेंट वेरी एग्रेशन, और वो ऐसे मेरे सामने अपने कॉपीज़ बुक्स पेंसिल बॉक्सेस सब सामने मेरे सामने फेंकने लगा, फेंक के पटक पटक के ऐसे बोलने लगा कि तुम क्यों नहीं करोगे मुझसे प्यार, हाँ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे पीछे, क्या क्यों नहीं करोगे, क्या मेरी मुझ में क्या कमी है? ऐसे मतलब इट्स वेरी एग्रेसिव साइड जो है ना, वो मुझे दिखा उसमें। आप एक चीज़ समझो कि जो लड़की अभी 5th स्टैंडर्ड पे है, 10 साल भी नहीं हुई उसकी ठीक से, वो लड़की ने अपने उस स्टेज में एक लड़के का वो एग्रेशन साइड देखा, ठीक है, जबकि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, अपनी बात कर रही हूँ। तो आप हाउ कैन यू इमेजिन, द टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव यार ना। तो एक काइंड ऑफ it's not an assault or abuse you can say, but it's like harassment, हाँ ऐसा कुछ था। तो तुम उसने बोला, तुझे तो मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, तू देख मैंने भी तेरे साथ किया, तूने मुझे रिजेक्ट किया, ये सब वो सब ऐसी बातें थे। अभी उस दिन के बाद से वो सिर्फ अकेला मुझे फॉलो नहीं करता था, आई वॉज सिंगल हैंडेडली अलोन, एंड देयर वॉज नो सपोर्ट फ्रॉम माई क्लासमेट्स, बिकॉज मैंने तब तक अपने क्लास 5 तक, लिटरली 5 या 6 या 7, मतलब अपने पूरी स्कूल लाइफ में ऑलमोस्ट ज़ीरो टाइप के फ्रेंड थे, बट दे आर जस्ट फॉर सेक, नॉट ट्रू फ्रेंड्स नहीं थे कोई भी। तो और मैं सिंगल हैंडेड, और मुझे एक साथ 3-4 लड़के मिल के फॉलो कर रहे हैं, मैं जिधर जा रहे, स्कूल में ही वो चीज़ें होती थी, मैं जिधर जिधर जा रहे हो ऐसे बन के खड़े रहते थे एकदम, मैं कैसे पास हूँ, किसके साथ पास हूँ। और ऐसा भी ये नहीं था कि मैं किसी को जाके बोलूँ कि ऑटो अंकल को ऐसे फ़ोन कर दो यहाँ यहाँ तक आने के लिए, नहीं। ऑटो अंकल भी कैसे थे, एकदम वहाँ पे जाके अपना ऑटो रखता था, तो मुझे भी चल के वहाँ तक जाना पड़ता था। तो ये सब बात है। वेल, दोज थिंग्स हैव इम्पैक्टेड मी अलॉट, मतलब मैं डरी डरी अपने स्कूल से घर आती थी, फिर डरी डरी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मम्मी को यही बोलती थी, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। और मम्मी को समझ ही नहीं आया कि शी डिडंट वांटेड टू, मतलब उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ही नहीं की मम्मी और पापा ने, कि बच्ची क्यों नहीं जा रही है स्कूल, कोई तो रीज़न होगा, कुछ पूछना मतलब जैसे इंडियन पेरेंट्स का जिस तरह से थॉट है, मे बी
मम्मी पापा ऐसे बोल रहे थे कि तुझे तो पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना, इसलिए तुझे स्कूल नहीं जाना, इतनी मुश्किल से तुझे महंगे स्कूल में डाला है, ये सब वो सब जिस तरह से वो सुनाते हैं, दोज थिंग्स वर देयर। अभी उनको तो पता नहीं है कि मैं किस वजह से स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। एंड फिर धीरे धीरे ना मैंने पढ़ाई से भी मन हटना शुरू किया कि मुझे पढ़ना नहीं है अभी, मतलब मुझे मुझे पढ़ाई नहीं करनी। ये ऐसे सिचुएशन में एक इंसान पढ़ाई मतलब करे तो करे क्या, दिस इज़ द थिंग, व्हाट द पर्सन शुड डू, दैट इज़ द थिंग। अभी बात ये है कि मेरा 5th क्लास ख़त्म हो गया और बाय दैट टाइम मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे तो अभी स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ये सब वो सब। एंड मैंने लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोली थी अपने पापा को कि पापा मुझे ना 8th और 9th क्लास के बच्चे जस्ट एन एज लाइक ऐसे ही मैंने बोला था कि कुछ तो मुझे फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी मुश्किल हो रही है मुझे जाने में। फिर पापा ने मुझे बोला क्यों फॉलो कर रहे, तूने ऐसा क्या कर दिया कि वो लोग तुझे फॉलो करे, तूने उनके साथ नंबर एक्सचेंज किए क्या, मतलब मुझ पे एट दी एंड मुझ पे ही वो ब्लेम आया कि मैंने मतलब वो मुझे क्यों फॉलो कर रहे, वो मतलब मेरी गलती है कि वो मुझे क्यों फॉलो कर रहे, मतलब मैं लड़कों के साथ घूम रहा हूँ, ऐसा वो सब बहुत सारे गंदे से गंदे नैरेटिव सेट किए, ठीक है। फिर मैंने बस मम्मी पापा से एक ही गुजारिश की थी, इतना डर बैठ गया था मुझे उन एक मेल फिगर के लिए कि मैंने बोला कि मुझे अपना स्कूल चेंज करना है और ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ पे कोई भी लड़का ना हो और एक गर्ल्स स्कूल हो, ठीक है। मम्मी पापा को मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मनाया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं क्लास 6 मैंने 5th के बाद मैंने 6 भी जैसे तैसे करके निकाल, लिटरली जैसे तैसे करके मैंने अपना 6 निकाल दिया था। उन सब चीज़ों में मैं लड़का फॉलो कर रहा है, आके धमकी दे रहा है, फिर मैं बता रही हूँ अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं कि तेरी वजह से ये सब लड़के ये वो सब हो रहा है। तो बहुत ही गंदा सीन था, मतलब दैट गाय हैज़ मेड माई लाइफ हेल एंड आई डोंट नो व्हाट ही गॉट दिस आफ्टर दैट। फिर 7th में मेरी दूसरे स्कूल में एडमिशन हुई, एक गर्ल्स स्कूल में, और वहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो रही, मतलब ठीक थी। सो दिस थिंग्स आई कैरी इन माई हेड, और यही सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से रिलेशनशिप वगैरह में मिसट्रस्ट वगैरह फॉर्म होता है। वेल ये सब तो बात की बात है, पर मेन बात तो यही है ना कि उस लड़के को मिला क्या वो सब करके, है ना। मेरा कॉलेज बार बार कॉलेज पर मेरा स्कूल जाना मुश्किल हो गया, स्कूल से वापस आना मुश्किल हो गया, फिर मैं जहाँ जा रही हूँ वो लड़का वहीं पे आ रहा है। सो हाउ अ गर्ल शुड फील अनसेफ टू मच। उसने सिर्फ मुझ पे कोई फिज़िकल चीज़ें नहीं की, दैट इज़ द ओनली थिंग ही डिडंट डू, वरना वो मेंटली मुझे मेरा पूरा दिमाग का भसड़ बना चुका था। वो मेंटली मुझे असॉल्ट करता था, दैट्स फॉर श्योर। वेल व्हाटसोएवर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आप लोगों का अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो शेयर करना, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना।